दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष भक्त शिरोमणि हनुमान जी के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में विस्तार से शास्त्र में बताया गया है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार होने के साथ साथ भक्तों की श्रेणी में परम पूज्य और सर्वप्रथम उन्हीं का नाम लिया भी जाता है, क्योंकि भक्ति की जो पराकाष्ठा शिव अवतार हनुमान ने प्रस्तुत की वैसा उदाहरण आज तक संसार में कोई प्रस्तुत न कर सका। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सर्वप्रथम हनुमान जी का जन्म स्थान। हनुमान जी के जन्म स्थान के विषय में भक्तों में काफी मतभेद है और इन्हीं मतभेदों के बीच में 3 स्थान मुख्य रूप से प्रकट होते हैं, जिन स्थानों पर हनुमान जी के जन्म स्थान होने का दावा किया जाता है। पहला स्थान हम्पी में है। ऐसा माना जाता है कि हम्पी में सबरी के गुरु मतंग ऋषि के आश्रम में हनुमान जी का जन्म हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान जी का जन्म हरियाणा के कैथल में हुआ था। कैथल का ही पौराणिक नाम कपि स्थल था, अर्थात यहाँ के राजा हनुमान जी के पिता महाराज केसरी थे, क्योंकि वह कापियों के राजा थे। उन्हें कपीश्वर भी कहा जाता है और कपियों का प्रमुख माना जाता था। इन सब से बिल्कुल अलग हटकर कुछ भक्तों का यह भी मानना है कि हनुमान जी का जन्म नासिक के अंजनेरी पर्वत पर हुआ था। इस पर्वत पर हनुमान जी के साथ उनकी माता अंजनी का मंदिर विद्यमान है, जो कि भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। प्रभु श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। चिरंजीवी हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। भगवान श्री राम के सेवा करने के लिए भगवान शिव ने हनुमान जी का रूप धारण किया था। हनुमान जी को माता सीता से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ था। भगवान श्री राम ने अयोध्या से साकेत धाम जाते समय हनुमान जी को यह आदेश दिया था कि कल्प के अंत तक तुम इसी धरती पर निवास करोगे और धर्म का प्रचार प्रसार करते रहोगे। रामायण, रामचरितमानस, वाल्मीकि और तुलसीदास समस्त प्रमुख ग्रंथों, प्रमुख संतों की बात माने तो हनुमान जी अजर अमर हैं, अर्थात वह चिरंजीवी हैं। और अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो वह भगवान शिव के 11वें अवतार हैं, जो स्वयं शिव के अवतार हैं। भला उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? कपि नाम वानर। हनुमान जी वानर राज केसरी के पुत्र थे। वानर राज केसरी को कपीश्वर कहा जाता था, क्योंकि वह समस्त कपियों का राजा थे। संसार में वानरों की जितनी भी जातियां थे, उनमें जो जाति सर्वोच्च पद पर थी उसका नाम कपि था, और वानर राज केसरी उन समस्त कपियों के राजा थे और उन्हीं के पुत्र होने के कारण हनुमान जी को भी कपीश्वर कहा गया। हनुमान जी भी उन्हीं की जाति में जन्म लिया था, जिस कारण उन्हें भी कपि के नाम से जाना गया। हनुमान परिवार। अगर हनुमान जी के परिवार की बात करें तो हनुमान जी के पिता बंदरों की सर्वोच्च जाति कपियों के राजा थे और उनका नाम केसरी था, जबकि हनुमान जी की माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, जिन्हें श्राप के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा था। हनुमान जी के अतिरिक्त उनके और 5 भाई थे, जिनमें हनुमान जी सबसे बड़े थे। उनके 5 भाइयों का नाम इस प्रकार है: मतिमान, सुतिमान, केतुमान, गतिमान, धृतिमान। महाराज केसरी और अंजना को पुत्र रत्न की प्राप्ति पवन देव की कृपा से हुई थी, इसीलिए हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी संसार में जाना जाता है। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार होने के कारण उन्हें शिव अवतार के नाम से भी जाना जाता है। यूँ तो हनुमान जी को ब्रह्मचारी माना गया है, परंतु कहीं कहीं पर उन्हें विवाहित भी बताया गया है। जैसे पराशर संहिता की माने तो उन्हें सूर्य देव से शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके अपने गुरु की आज्ञा से सुवर्चला नाम स्त्री से विवाह करना पड़ा। तत्पश्चात ही सूर्य देव ने उन्हें विद्या दान दिया था। लंका कांड की माने तो जब हनुमान जी ने लंका दहन किया, तब अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए उन्होंने समुद्र में डुबकी लगाई और
उनके शरीर से टपकते हुए पसीने को एक मछली ने पी लिया और उस पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई, जिसके कारण उस मछली के पेट से एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम मकरध्वज था और वह हनुमान जी का ही पुत्र था, क्योंकि वह उन्हीं के अंश से उत्पन्न हुआ था। बाधा मुक्ति भक्त शिरोमणि हनुमान जी परम दयालु स्वभाव के हैं। वह अपने भक्तों पर अपनी दया दृष्टि सदैव बनाए रखते हैं। हम लोगों ने हनुमान चालीसा में सदैव पढ़ा होगा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, क्योंकि हनुमान जी का ही एक नाम महावीर भी है। अर्थात हनुमान जी के नाम जाप करने से भूत पिशाच की बाधाओं से प्राणी को मुक्ति मिलती है। हनुमान जी कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। समस्त प्रकार के रोग और शोक से भी मुक्ति हनुमान चालीसा का पाठ प्रदान करता है। अगर शास्त्र की माने तो हनुमान जी के स्मरण मात्र से अनेकों ग्रह बाधाएं दूर हो जाती है। अगर पूर्ण विधि विधान के अनुसार हनुमान जी का पाठ अर्थात हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, उनका हनुमान अष्टक पढ़ाया जाए, बजरंग बाण पढ़ाया जाए, सुंदर कांड इत्यादि पढ़ाया जाए तो कोर्ट कचहरी संबंधित व्यवधान दूर हो जाते हैं। अनेक प्रकार के मंगल दोष दूर हो जाते हैं, शत्रुओं की बाधाएं दूर होती है और हनुमान जी का सुरक्षा कवच समस्त साधकों को प्राप्त होता है। हम सभी को सदैव हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी के शरण में होने से केवल सांसारिक बाधाएं दूर नहीं होती, अपितु हमें श्री राम का सानिध्य भी प्राप्त होता है। बलशाली हनुमान का पराक्रम। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार थे। यही कारण है कि उनमें वे सब शक्तियां विद्यमान थी जो स्वयं महादेव में विद्यमान है। हनुमान जी ने अपने बल और अपने पराक्रम का परचम अपने बाल्यकांड से ही समस्त संसार को दिखा दिया था। पालने में झूलते समय सूर्य को फल समझकर खाने की इच्छा मात्र से पालने में झूलते झूलते ही आकाश में उड़ गए और उन्हें सूर्य को फल समझकर अपने मुख में रख लिया। जब वे बड़े हुए तब माता सीता की खोज के लिए श्री राम जी ने उनको कार्यभार सौंपा। तब उन्होंने 100 योजन का समुद्र पार कर दिया, जो कि एक साधारण मानव और वानर के लिए असंभव था। लंका पहुंचते ही उन्होंने लंका के रक्षक लंकिनी सहित अनेक राक्षसों का वध कर दिया। उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़कर माता सीता को भगवान श्री राम की अंगूठी भेंट करके उन्हें दिलासा दिया। तत्पश्चात उन्होंने अक्षय कुमार का वध करके रावण के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। जब मेघनाथ और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ और लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े, तब हिमालय से संजीवन बूटी का पर्वत लाकर उन्होंने लक्ष्मण के प्राण बचाए। तत्पश्चात वापस उस पर्वत को उठाकर उसी के स्थान पर हिमालय में पुनः स्थित कर दिया। जब रावण का भाई अहिरावण छल से राम और लक्ष्मण को पाताल ले गया और उनकी बलि देने वाला था, तब राम और लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए हनुमान जी ने अहिरावण का वध करके उसे पाताल में गाड़ दिया। समय समय पर हनुमान जी ने अपनी शक्ति और अपनी विद्वता का परिचय दिया और अनेक निशाचरों का अंत किया। इतना ही नहीं, हनुमान जी ने समय समय पर गरुड़, भीम, सत्यभामा, सुदर्शन चक्र आदि का घमंड तोड़ उनको भगवान की शक्ति का परिचय दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।